स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और प्रोपागेशन ऑफ एरर पे डिस्कशन किया था कुछ कि एरर जो है अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स में अगर एरर है तो पूरे सिस्टम में कितनी एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन में कैलकुलेट करके दिखाया भी था। अगर x और y ट्रू वैल्यूज हैं, इनको ऐड हम करते हैं तो उससे z मिलता है। अगर x में एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा x, y में प्लस माइनस डेल्टा y एरर इंट्रोड्यूस होती है, तो मैंने बताया था कि जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट z में आने वाली एरर प्लस माइनस डेल्टा z होगी। और इसकी वैल्यू मैंने बताया था डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए ये फार्मूला सेम होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको डिराइव भी किया है, ठीक है। सिमिलरली जब आप दो इररियस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कहीं आपको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ रही है, दो वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों वैल्यूज में कुछ एरर्स हैं, तो फाइनल रिजल्ट में भी एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसमें उस केस में अगर हम मल्टीप्लाई करके कोई ट्रू वैल्यू पा रहे हैं और x में प्लस माइनस डेल्टा x एरर इंट्रोड्यूस हो रही है, y में प्लस माइनस डेल्टा y एरर किसी वजह से इंट्रोड्यूस हुई, तो z में भी कुछ एरर इंट्रोड्यूस होगी। तो एक्चुअल में इसमें फाइनल रिलेशन जो बनता है एरर का, प्लस माइनस मींस डेल्टा z बाय z, रिलेटिव एरर असल में हम यहां निकालते हैं। फाइनल रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा z बाय z प्लस माइनस डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है और डिवीजन के लिए भी ट्रू है, सेम रिलेटिव एरर कितना इंट्रोड्यूस होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो जो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उसी को हम एब्सोल्यूट एरर की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी लीस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट का, जैसे आप सेंटीमीटर ऑर्डिनरी सेंटीमीटर स्केल से अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका लीस्ट काउंट डेफिनेट सी बात है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर आप लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैंने सेंटीमीटर स्केल का यूज करके किसी रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ निकाली, तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखिए भाई, देखिए इसमें इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी एब्सोल्यूट एरर दिया नहीं जाएगा, बस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसी लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट एरर की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना? राइट, नो प्रॉब्लम। The length and width are measured by a scale having millimeter divisions as well as centimeter. For a rectangular slab, as 10 centimeter and 4 centimeter. 10 centimeter and 4 centimeter. Find relative and percentage error in calculation of area. Find relative and percentage error in calculation of area
Also write your answer with proper error limits. Also write your answer with proper error limits. देखिए इस प्रॉब्लम में जो हमने आपको प्रॉब्लम ये जो दिया है इसमें एब्सोल्यूट एरर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इंडिविजुअल में, लेकिन जो हमने बताया था अभी इससे पहले कि लीस्ट काउंट को ही हम एब्सोल्यूट एरर की तरह ट्रीट करते हैं। तो आप बताइए अगर हम हर मिलीमीटर डिवीजन पे यानी सेंटीमीटर और मिलीमीटर डिवीजन पे मार्किंग है, हमने जो स्केल यूज किया है उस रेक्टेंगुलर स्लैब का एरिया निकालने के लिए, लेंथ और विड्थ निकालने के लिए जिस स्केल को मैंने यूज किया है उस स्केल के अंदर मिलीमीटर और सेंटीमीटर पे मार्किंग्स हैं। इसका मतलब है कि मिनिमम हम क्या मेजर कर सकते हैं 1 mm। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, यानी इस 0.1 सेंटीमीटर जो कि इसका लीस्ट काउंट हो गया उसी को हम एब्सोल्यूट एरर की तरह ट्रीट करेंगे। इट विल बी यूज्ड एज एन एब्सोल्यूट एरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस होगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर मैं एरिया में एरर निकालना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन का केस हो या डिवीजन का केस हो, उसमें रिलेटिव एरर का रिलेशन भी होता है as we have discussed earlier। तो एरिया का जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा एल बाई एल, टोटल एरिया में रिलेटिव एरर होगा इट कैन बी रिटन एज प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो आप बताइए प्लस माइनस डेल्टा एल 0.1 और इसकी लेंथ कितनी है प्लस 0.1, विड्थ कितनी है? आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इट कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.025। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 0.035। तो रिलेटिव एरर एरिया में 0.035 मैंने कैलकुलेट किया। तो थोड़ा सा इसमें ये ठीक है कि आपको ये समझ लेना होगा कि जो लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का वो लीस्ट काउंट ही हम एब्सोल्यूट एरर की तरह डील करेंगे इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है ना? अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बिकम 3.5%। और डेफिनेटली आपको एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है, एरिया में एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो डेफिनेटली डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस 0.035। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0.035 इनटू ट्रू एरिया। ट्रू एरिया कितना 40। दैट इज लेंथ मैंने आपको दिया था क्वेश्चन में, देखिए 10 प्लस माइनस अगर मैं लिखना चाहूं तो 0.1 सेंटीमीटर ऐसे तो लिखूंगा क्योंकि इसका एब्सोल्यूट एरर, इसके लिस्ट काउंट को एब्सोल्यूट एरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और विड्थ कितना बताया था मैंने 4 प्लस माइनस, हाँ ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी इसका जो ट्रू एरिया होगा वो 40 होगा, 10 into 4 तो ये 40 लिख दिया मैंने। फाइनली कितना आ गया ये प्लस माइनस 1.4 यूनिट स्क्वायर। अगर ये मीटर में सेंटीमीटर में दिया है, सॉरी सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर?
और आंसर लिखने का तरीका क्या होता है? आंसर जो प्रॉपर एरर लिमिट्स के साथ कैसे लिखते हैं? मैंने एरिया दिया, ट्रू एरिया दिया और उस एरिया में आने वाला एब्सोल्यूट एरर लिख दिया उसके साथ 1.4। गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक्चुअल में जो फाइनल रिजल्ट में रिलेटिव एरर होती है वो इंडिविजुअल के अंदर रिलेटिव एरर जो भी है उसका सम होता है, एज वी डिस्कस अर्लियर। लेकिन अगर यही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पावर के साथ हो, जैसे z = x टू द पावर n y टू द पावर n टाइप का इक्वेशन, या z = x टू द पावर m डिवाइडेड बाय y टू द पावर n टाइप का इक्वेशन, तो इसमें एक्चुअल में रिलेटिव एरर जो होगी सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, उनके रिलेटिव एरर के सम के बराबर ही होगी, बस उनके पावर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो प्लस माइनस x की पावर कितनी है? m डेल्टा x बाय x प्लस n डेल्टा y बाय। कीप इन माइंड, सिर्फ यही नहीं, किसी भी तरीके का इक्वेशन हो, जैसे x a क्यूब b स्क्वायर अपॉन रूट c d, कितने भी इसमें एलिमेंट्स हो, हमेशा रिलेटिव एरर ही आपको लिखना होगा। इसका बाद में आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसका इक्वेशन आप रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखिए। तो फाइनल रिजल्ट में आने वाला रिलेटिव एरर क्या होगा? पावर से आप मल्टीप्लाई करते हुए इंडिविजुअल के रिलेटिव एरर को लिखिए 3 डेल्टा a बाय b प्लस 2 डेल्टा b बाय b प्लस c पे पावर कितनी है? हाफ 1/2 डेल्टा c बाय c, d पे 1 यानी डेल्टा d बाय d। Are you getting my point? Yes. यानी powers are simply multiplied with their relative errors. Are you getting my point? इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, दोनों में भी तो पावर के साथ जो इक्वेशंस होते हैं उनके एरर का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। Are you getting my point? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखिए, an equation is given as z is equal to a cube b square c four root d। if percentage error in a b c and d be 3, 4, 2 and 6%, then find percentage error in z. Find percentage error in z. देखो z equal to a cube b square c पे 4 root d, ये इक्वेशन है। इसमें z में हमको एरर कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर। a b c और d में हमें परसेंटेज एरर दिया हुआ है। तो जैसा मैंने अभी प्रीवियसली बताया था आपको, इसका इक्वेशन आप रिलेटिव एरर का इक्वेशन लिख लीजिए, प्लस माइनस 3 डेल्टा a बाय a प्लस 2 डेल्टा b बाय b प्लस 4 डेल्टा c बाय c प्लस हाफ एंड प्लस हाफ डेल्टा d अपॉन d।
बेसिकली ये रिलेटिव एरर है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, परसेंटेज एरर दिया है। तो आप इनको परसेंटेज एरर के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली सब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये सीधे सीधे ये वैल्यू आपको 3% दी हुई है, परसेंटेज है ना, तो एक्चुअल में आप उसको डायरेक्ट रखते हैं 3 into 3 प्लस ये b में परसेंटेज कितना दिया हुआ है, ये पूरा b का परसेंटेज एरर है विद 100 जो आप लिख रहे हैं ना, ये रिलेटिव एरर इनटू 100, ये b का परसेंटेज एरर कितना है 4 प्लस 4 into 2 4 into 2 plus 1/2 into 6। Getting my point? Yes. तो फाइनली ये कितना आ गया? 28 प्लस माइनस 28%। तो 28% का परसेंटेज है फाइनल इसमें निकल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें और भी ध्यान रखिएगा कि ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये क्या कैलकुलेट कर रहा है? मैक्सिमम परमिसिबल एरर, यानी इससे ज्यादा एरर पॉसिबल नहीं है। कि हम फर्स्ट कंडीशन में एरर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। लेकिन कभी-कभी कैलकुलेशंस में पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पर्टिकुलर टाइप से कोई एरर पॉजिटिव होता है, कोई निगेटिव होता है, तो उनको उस तरीके से डील करना पड़ता है। जनरली बच्चे क्या है ना, कंफ्यूज होते हैं, वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर ही हमेशा निकालते हैं। उनको आइडिया ही नहीं है कि इसके अलावा भी और भी एरर्स डेवलप हो सकते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर के अलावा भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर नहीं हमसे पूछता है, हमसे वो पर्टिकुलर किसी एरर की वैल्यू बढ़ रही होती है, किसी में एरर प्लस हो रहा होता है, किसी में वैल्यू घट गई होती है, मतलब उस एरर की वजह से किसी एलिमेंट में वैल्यू कम हो गई होती है, और उस किसी एरर की वजह से दूसरे एलिमेंट में वैल्यू बढ़ गई होती है, तो दोनों को प्लस नहीं किया जा सकता। ऐसे केसेस में जो डिक्रीज हो रहा है उसको निगेटिव के साथ ही लेते हैं, और जो इंक्रीज हो रहा है उसको पॉजिटिव के साथ लेते हैं। तो कीप इन माइंड sometimes such type of discussion, such type of problems you face, ठीक है? तो इस पे एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन वन प्रॉब्लम। While measuring acceleration due to gravity, while measuring acceleration due to gravity by a simple pendulum, student makes a positive error of 1%. Student makes a positive error of 1% in length. And positive error of 2% in the time period. Find the percentage error in calculation of small g. Find the percentage error in calculation of small g, that is acceleration due to gravity. I'm getting my point? तो इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिएगा। इसमें मैंने पर्टिकुलरली आपको बताया है कि लेंथ के अंदर पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव मिल रही है एरर कितना परसेंट, और टाइम पीरियड में
भी एरर पॉजिटिव है, कि पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूं कि वो पॉजिटिव एरर है। इसी तरीके से मैं पर्टिकुलरली कभी बताऊंगा ये निगेटिव है, तो उसको कैसे डील करेंगे, लेट अस सी। जैसे t = 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, आप जानते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, 4 पाई स्क्वायर l बाई जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं इसका एरर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, g के लिए स्मॉल g क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर l बाई t स्क्वायर। तो डेल्टा g बाई g कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, यू हैव टू नॉट यूज द कांस्टेंट, इसमें कोई एरर इंट्रोड्यूस नहीं होने वाली है। प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, कितनी एरर इंट्रोड्यूस हो रही है लेंथ में, इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। डेल्टा एल पॉजिटिव हो रही है और इसमें कितनी एरर इंट्रोड्यूस हो रही है, अच्छा ये ऊपर जाएगा, यानी ये निगेटिव पावर है। पावर क्या है, तो -2 डेल्टा टी बाई टी। तो इक्वेशन लिखने का ये तरीका होगा इसमें, जिसमें पर्टिकुलरली आपको बता दिया जाएगा जो नीचे की पावर्स है वो निगेटिव के साथ लिखी जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कितना हो गया, फाइनली देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस माइनस लेंथ में परसेंटेज एरर में इसको बदल दीजिए, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। लेंथ में कितनी एरर आ रही है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों तरफ 100 से, क्योंकि जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सब परसेंटेज में रख सकते हैं, 1%, और इसमें भी टाइम पीरियड में 2%, यानी 2 इंटू 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कितना आ गया फाइनली। उस टाइम आपको ये प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कीप इन माइंड, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल एरर आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 1 - 4, यानी -3%। इज इट क्लियर? मतलब कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, 3% से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर रही है। तो कभी कभी एग्जैक्ट आपको बता दिया जाता है कि नहीं, हमारी लेंथ के मेजरमेंट में इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, इतना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में आप कभी भी मैक्सिमम परमिसिबल एरर कैलकुलेट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके।